नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली खबर 24x7 और अब खबर यूपी के मथुरा से। योगी राज में भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रज में गौ माता की दुर्दशा गौ रक्षा के ठेकेदार ही कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि विदेश से गौ सेवा के नाम पर अरबों रुपए का धन हड़पने वाली संस्था 36 करोड़ देवी देवताओं का वास करने वाली गायों की निर्मम हत्या कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस ब्रज की जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी की मधुर धुन में गौवंश को गोवर्धन और मथुरा के प्रांगण में चराया था। आज उसी ब्रज में लोगों की महत्वाकांक्षा के चलते गाय भूख से तड़प तड़प कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राल स्थित श्री कृष्ण गौशाला की, जो महान संत देवरा बाबा के नाम पर संचालित है। लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ पर सैकड़ों गायें रोजाना मरती हैं और गौशाला में तैनात कर्मचारी गायों को चारा डालने की बजाय उन्हें ठिकाने लगाने में ही लगे रहते हैं। आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार गौवंश को इस कीचड़ भरी दलदल में बंद कर दिया गया है। अगर यहाँ के कार्यकर्ताओं की माने तो यहाँ गायों को ना भरपेट चारे की व्यवस्था है और ना ही पानी की। इस संबंध में जानकारी देते हुए गोपेश दास महाराज ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराई गई 136 एकड़ भूमि ढलान वाली है, जिसमें चारों तरफ से पानी बहकर आ जाता है और इसी के चलते गौवंश के लिए समुचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गौवंश के नाम पर करोड़ों खाने वालों का जी तो पत्थर का हो चुका है। अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे इस गौवंश की तरफ किसी का कोई भी ध्यान नहीं है। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस ओर क्या रुख अपनाते हैं। मथुरा से अनिरुद्ध शर्मा के साथ मुरली मनोहर सिंह की रिपोर्ट। तो 4000 गैया को भरण पोषण कैसे हो रहा है? और ये सामने जो गैया है ये मर रही है, रावली गैया, और यहाँ तो कोई उनको उठाने वाला भी नहीं है। बता रहे हैं सैकड़ों गैया डेली मर रही हैं। 50 एक मरती डेली। फिर उन्हें कहाँ ठिकाने लगाते हैं उनको? जेसीबी से काट देते हैं। मतलब चारा नहीं डालते हैं गायों को? 1000 गैया को 1000 4000 गैया को 10-20 गठरिया तो काम हो जाता है। जाम कितनी लगभग? 2000 को 10-20 गठरिया में काम हो जाए। 2000 को बस बताएं। महर्षि देवरा बाबा के नाम पर एक गौशाला खोली गई है, जिनका महान नाम है, बहुत उच्च कोटि के संत रहे हैं। उसके बाद गायों को यहाँ संरक्षित करने के बजाय उनको धीरे धीरे करके मारा जा रहा है। यहाँ पर ये भी है महाराज जी कि 4000 गायों को मात्र 4 या 5 गठरी चारा डाला जाता है, जिसके भूखमरी के कारण एक गाय मर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो मैं इस बात का, अभी आपने जो कहा कि मारा जा रहा है अथवा 4-5 गठरी भूसा दिया जा रहा है, आप गोदाम में जाकर देखें और जो सुबह उस समय आए जब चारा डाला जाता है, 4000 गोवंश जो आया है वो किस दशा में यहाँ पहुँचा है, क्या स्थिति में यहाँ पहुँचा है। प्रशासन अथवा यहाँ के जो लोकल जो गौ भक्तों के माध्यम से गौशाला बनी है, उनका भाव मारने का नहीं है, उनको बचा करके संरक्षित करके संवर्धन का कार्य आगे आने वाले समय में यहाँ होने का, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। लेकिन ये जगह आप देखेंगे इतनी भयंकर स्थिति है कि थोड़ी सी भी बारिश आने के बाद यहाँ पे इस प्रकार के नाले बहने लगते हैं कि 2-1.5 फुट 1-1 फुट पानी तो ऐसी सहज में ही खड़ा हो जाता है। और ये जगह का जो चयन हम ये जरूर मानेंगे, कहेंगे कि ये जब किया गया बहुत गलत चयन किया गया इस जगह का, क्योंकि यहाँ इतना पानी भर रहा है, इतना ऑलरेडी पहले ही चारों तरफ के गाँव का पानी यहीं आकर के संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, निकासी है नहीं। नाले हैं ऑलरेडी पहले ही, वो नाले और ज़मीन के लेवल एक जैसे हैं, निकल नहीं रहा। और आप देखेंगे गाय का एक जो स्वभाव है, गाय कीचड़ में पेड़ तक खड़ी रहेगी, कभी बैठेगी नहीं। ये तो हम इस बात का खंडन करना चाहेंगे, क्योंकि हम भी देख रहे हैं हमारी यहाँ वृंदावन की अथवा कामा की, डीग की, राजस्थान की और आसपास की जो गौसेवकों की टीम है, डेली आकर के 20-20, 22-22 लड़के यहाँ सेवा कर रहे हैं मेडिकली, क्योंकि ऑलरेडी हम पूरे वृंदावन में मेडिकली फ्री व्यवस्थाएं हम लोगों
महाराज जी गुरुजनों की कृपा से चल रही हैं, तो वो सब टीम आकर के यहाँ काम कर रही है। चारे की कमी नहीं, हम आपको बताएं ना कि यहाँ वृंदावन से जो गोवंश आया है अथवा कहीं से भी जो गोवंश आया, वो गौशालाओं वालों ने अपने गोवंश जो कमजोर गोवंश था, उन सब गोवंश को, क्योंकि गोवंश से खाली करना था मथुरा सड़कों को, तो वृंदावन के और भी अन्य गौशालाओं ने जो बहुत ही कमजोर गोवंश इस कोरोना महामारी के चलते आर्थिक तंगी के चलते जो स्थितियां गौशालाओं की बनी हैं, तो वो सब उन लोगों ने कमजोर गोवंश निकाल दिया। जो चारों तरफ फैला हुआ गोवंश था वो अब आपको यहाँ एक जगह दिखाई दे रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही वो अधमरा था यहाँ, हाँ ये कह सकते हैं चारे की कमी नहीं, लेकिन उन तक पहुँच नहीं पा रहा, अथवा वो जो कमजोर गोवंश है वो खा नहीं पा रहा। क्यों नहीं खा पा रहा? क्योंकि मजबूत गोवंश हमेशा पहले खा लेता है, कमजोर गोवंश तो बचा खुचा जब उसका पेट भर जाए तब यह स्थिति होती है। अब इसकी व्यवस्था क्या की जा रही है? क्या इसकी व्यवस्था जो चारे की, क्योंकि कुल मिलाकर के जब पेट में अन्न नहीं जाएगा तब तक शरीर में ताकत नहीं आएगी, तो उसके हिसाब से अभी लड़ामनी जो चारे की जिसमें खिलाया जाता है, लड़ामनी आज खूब बनाने का प्रयास चल रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं। एक व्यवस्था जो बिगड़ी है उसको संवारने में कुछ समय तो लगता ही है। हम आज जो आप देख रहे हैं, आने वाले हफ्ते के बाद अगले हफ्ते आप देखेंगे तो आपको बहुत कायाकल्प